जो कभी नहीं हुआ वो उस रात हुआ। धरती लोक से दूर जादुई आसमानी दुनिया में रहने वाली भानु शेरनी ने एक जादुई सुनहरा अंडा दिया। जब वो विशाल सुनहरा अंडा फूटा तो उसके अंदर से एक सुंदर सफेद शेरनी बाहर आई। भानु शेरनी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि भानु के यहाँ सालों बाद कोई औलाद जन्मी थी। इसलिए भानु शेरनी अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है और अच्छे से उसका पालन पोषण करने लगती है। भानु शेरनी दिन भर अपनी बेटी के साथ खेला करती थी। भानु की बेटी भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी। उधर उसी जादुई दुनिया में कालिया नाम का एक खतरनाक बाघ रहा करता था। कालिया उस जादुई दुनिया में रहने वाली भानु शेरनी का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो उसे खत करके उस जादुई दुनिया पर अपनी हुकूमत करना चाहता था। एक दिन एक तांत्रिक कालिया के पास आकर उससे कहता है, कालिया, मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है और एक चेतावनी भी है। तांत्रिक गुरु, वो खुशखबरी क्या है, जल्दी बताओ। कालिया, तुम्हारा बरसों का सपना पूरा हो सकता है, क्योंकि इस जादुई दुनिया में उसने जन्म ले लिया है। अगर तुम्हें उसकी शक्तियाँ मिल जाएं, तो इस ब्रह्मांड में तुमसे ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली कोई भी नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हारे लिए चेतावनी ये है कि जो शक्ति तुम्हें ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर सम्राट बना सकती है, वही तुम्हें बर्बाद भी कर देगी। अगर तुमने सही समय पर उन शक्तियों को हासिल नहीं किया, तो वही महाशक्ति तुम्हारा काल बनेगी। तांत्रिक, लेकिन वो महाशक्ति कौन है और वो मुझे कहाँ मिलेगी? कालिया, वो महाशक्ति इसी जादुई दुनिया में है, उसका पता तुम्हें खुद लगाना होगा। तब कालिया अगले ही दिन अपने कुछ सिपाहियों को उस महाशक्ति की तलाश में भेजता है। कुछ दूर चलने के बाद कालिया के सिपाहियों को भानु और उसकी नन्ही बेटी दिखाई देती है। वो देखो, ये तो भानु शेरनी की बेटी है। लगता है इसने अभी जन्म लिया है। हाँ भाई, और यही वो महाशक्ति है जिसकी तलाश हमारे सरदार को है। ऐसा कहकर कालिया के सिपाही उसके पास जाकर उसे भानु की बेटी के बारे में सारी बात बताते हैं। ये पता लगते ही कालिया अपने सिपाहियों के साथ फौरन भानु शेरनी पर हमला कर देता है। भानु अपनी बेटे को कालिया से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्ति से वहाँ एक विशाल अंडा प्रकट करती है और अपनी बेटी को उस विशाल अंडे के अंदर छुपा देती है और उसे धरती लोक भेज देती है। उधर कालिया बाघ जादुई दुनिया पर अपना कब्जा कर लेता है और भानु शेरनी से कहता है, शेरनी, अगर तू खुद को जिंदा देखना चाहती है तो बता, कहाँ है तेरी बेटी? अपनी बेटी को इसी समय मेरे हवाले कर दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कालिया, इस जन्म में तो तुझे मेरी बेटी कभी नहीं मिलेगी। ये सुनकर कालिया को बहुत गुस्सा आता है। शेरनी, अब तू देख, मैं तेरी आंखों के सामने ही तेरी बेटी को पकड़ कर लाऊंगा और तेरी आंखों के सामने उससे उसकी सारी शक्तियाँ छीन लूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसा कहकर कालिया भानु शेरनी को वहीं कैद कर लेता है। उधर वो विशाल जादुई अंडा धरती लोक एक जंगल में आकर गिरता है। उस जंगल में रणधीर नाम का एक शेर अपने बेटे शिवा के साथ रहा करता था। एक दिन शिवा अपने जंगल में घूम रहा होता है कि तभी उसे अपने सामने वही चमकता हुआ विशाल जादुई अंडा दिखाई देता है। शिवा उस विशाल अंडे के पास आता है। उसके वहाँ आते ही वो विशाल अंडा खुल जाता है और उसमें से भानु शेरनी की बेटी बाहर निकलती है। शिवा उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अरे शेरनी, तुम कौन हो और तुम इस अंडे के अंदर क्या कर रही हो? मैंने पहले कभी तुम्हें इस जंगल में नहीं देखा। भानु की बेटी कहती है, मैं बहुत गरीब और दुखियारी हूँ। मैं अपनी माँ के साथ जादुई दुनिया में रहती हूँ। हमारी जादुई दुनिया में एक शैतानी कालिया बाघ ने हमला कर दिया है। मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए इस अंडे के अंदर छुपाकर यहाँ धरती लोक भेज दिया। उस नन्ही सफेद शेरनी की बात सुनकर शिवा को उस पर दया आ जाती है। सुनो शेरनी, तुम इस अंडे के अंदर वापस छुप जाओ। अगर तुम्हें यहाँ किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी। भानु की बेटी अंडे के अंदर वापस चली जाती है। शिवा उस अंडे को लेकर अपनी गुफा में आकर उसे छुपा देता है। वहीं शिवा का पिता रणधीर, वो बहुत लालची और घमंडी था। वो सारा दिन अपने बेटे शिवा से काम कराता और खुद आराम से शिवा का लाया हुआ भोजन खाता। एक दिन रणधीर शिवा से कहता है, शिवा, आज तुम काम पर क्यों नहीं गए? पिताजी, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए मैं काम पर नहीं गया। शिवा, मुझे पता है ये सब तुम्हारे काम पर न जाने के बहाने हैं। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुम काम पर नहीं जाओगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? अब धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। रणधीर को पता भी नहीं चलता कि उसके बेटे शिवा ने उसके घर में एक सुनहरे अंडे को रखा हुआ है। उधर बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन कालिया के सिपाही शिवा के साथ भानु की बेटी सफेद शेरनी को देख लेते हैं।
और जाकर अपने सरदार कालिया को इसकी खबर देते हैं। भानु की बेटी का पता लगते ही कालिया उसे पकड़ने के लिए उसकी तरफ निकलता है। वहीं दूसरी तरफ कालिया के वहां से जाते ही भानु शेरनी वीर स्कार को याद करती है, जो आसपास की सभी जादू दुनिया का मालिक था और जिसके अंदर 100 जादुई शेरों जितनी ताकत थी। वीर स्कार वहां आकर भानु शेरनी को आजाद कर देता है। तब भानु शेरनी वीर स्कार को सारी बात बताती है। उधर कालिया भानु की बेटी को तलाश करता हुआ शिवा की गुफा पर पहुंचता है। कालिया भानु की बेटी को देखकर उसे मारने उसकी ओर आगे बढ़ता है। तभी वीर स्कार वहां पहुंचकर अपनी जादुई शक्तियों से कालिया और उसके सारे सिपाहियों पर हमला करता है और अपनी जादुई शक्तियों से कालिया के साथ उसके सारे सिपाहियों को वहीं जलाकर नष्ट कर देता है। भानु अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है और खुश होकर शिवा को ढेर सारा सोना देती है और अपनी बेटी के साथ वापस अपनी जादुई दुनिया में लौट जाती है। तो ये कहानी आपको कैसे लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस रात सभी जानवर भोजन करके अपने बच्चों को लेकर अपने घरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन सुबह जब जानवर सूरज की पहली किरण देखने बाहर आते हैं तो वहां का नजारा देख उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ जानवरों की लाशें खून से लथपथ उनके घरों के सामने पड़ी थी। उन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था। ये देख मासूम जानवर बहुत ज्यादा डर गए। जब इसकी खबर जंगल के राजा विक्रम को मिली तो विक्रम ने फौरन वहां जाकर देखा और जानवरों की लाशों के ढेर देखकर विक्रम भी हैरान हो गया। ये सब किसने किया? मेरी मासूम प्रजा को इतनी बेरहमी से मारने वाला कौन है? कौन है वो जिसने इन मासूमों के साथ इतनी बदसलूकी की? बताओ मुझे। पता नहीं महाराज, हम कल रात भोजन करके अपने बच्चों को लेकर घरों में सोने चले गए, लेकिन सुबह जब उठकर देखा तो हमें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। न जाने किस बेरहम ने एक ही रात में हमारे जंगल के मासूम जानवरों को खून में नहला दिया। अगले दिन इसी तरह एक गाय रोती बिलखती हुई विक्रम के पास आती है। महाराज, न जाने किस जालिम ने बेरहमी से मेरे बेटे को मार डाला। तब विक्रम गाय के घर जाकर देखता है तो वहाँ उस गाय के बच्चे को भी किसी ने बड़ी बेरहमी से मारकर दरवाजे पर लटकाया हुआ था। विक्रम को ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके जंगल में ये सब क्या हो रहा है। विक्रम सारी रात अपनी गुफा के बाहर इस बारे में सोचकर परेशान हो रहा था। न जाने वो बेरहम कौन है जो मेरे सामने आए बगैर बुज़दिलों की तरह मेरे मासूम जानवरों को एक एक करके मार रहा है। वो जो कोई भी है, मैं जल्द उसका पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर विक्रम अपनी गुफा में सोने चला जाता है। तभी आधी रात जंगल में उठे तूफान को चीरता हुआ एक बाघ वहां आता है और वहां आकर वो बाघ एक जोर की दहाड़ लगाता है और एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले लेता है। एक एक करके सबको मार दूंगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा। वो अपनी पूरी ताकत भी क्यों ना लगा ले, लेकिन वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि ये ज़ॉम्बी शेर का रूप लेने वाला बाघ आखिर कौन है और ये किससे अपना बदला लेने की बातें कर रहा है? आइए जानते हैं। दरअसल आज से कुछ साल पहले महाराज भल्लाल, जो आसपास के जंगलों में सबसे बड़े और दौलतमंद राजा थे, अपनी एक बड़ी विशाल सेना के साथ जंगल में राज किया करते थे। उनकी ताकत और शोहरत के चर्चे दूर दूर तक थे। महाराज भल्लाल की पत्नी उन दिनों गर्भवती थी। महाराज भल्लाल की इस बेशुमार शोहरत और दौलत के पीछे एक रहस्यमयी गुफा थी जो खजाने से खचाखच भरी हुई थी। अशरफियां, सोना, हीरा और जवाहरात उस गुफा में चारों ओर बिखरे हुए थे। उस गुफा की अजीबोगरीब बात ये थी कि उस गुफा से खजाना कभी कम नहीं होता था और महाराज भल्लाल उस खजाने को जंगल के गरीब और मासूम जानवरों की भलाई करने में लगाते थे। उधर महाराज भल्लाल के जंगल से कुछ ही दूरी पर एक राठौर नाम का बाघ रहता था, जो बरसों से महाराज भल्लाल की उस रहस्यमयी गुफा की तलाश में था और वो किसी भी कीमत पर उस गुफा तक पहुंचना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उस रहस्यमयी गुफा में रहस्यमयी खजाना दबा है, जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे ताकतवर और करोड़पति राजा बन सकता है। लेकिन एक दिन राठौर से सब्र ना हुआ और उसने अपने कुछ सिपाहियों को भल्लाल के जंगल भेजा। राठौर के भेजे सिपाहियों ने उस रहस्यमयी गुफा का राज पता करने के लिए भल्लाल के जंगल आकर मासूम जानवरों को परेशान करना शुरू किया और उनसे जबरदस्ती गुफा का राज उगलवाने लगे। लेकिन उस रहस्यमयी गुफा के बारे में भल्लाल के अलावा जंगल में और कोई नहीं जानता था। तब गुस्से में आकर राठौर के सिपाहियों ने वहाँ के जानवरों को मारना शुरू किया।
जब इसकी खबर भल्लाल को मिली तो भल्लाल गुस्से में आ गया और उसने फौरन जाकर राठौर के सिपाहियों को मौत के घाट उतार दिया। बताओ मुझे, तुम्हें यहाँ भेजने वाला कौन है? किसके कहने पर तुम मेरे मासूम जानवरों को मार रहे हो? जल्दी बताओ, वरना यही तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। नहीं महाराज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तब राठौर का एक सिपाही भल्लाल को सब बताता है कि उन्हें किसने और क्यों भेजा है। इसका पता लगते ही भल्लाल अपने सिपाहियों को लेकर फौरन राठौर के पास पहुंचा और वहां जाकर राठौर पर एक जोरदार हमला किया। राठौर, मन तो करता है कि यहीं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन मैं इस घड़ी में तुम्हारे खून से अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता। अगर मेरी पत्नी इस समय गर्भवती न होती तो मैं तुम्हें यहीं जान से मार डालता। चले जाओ यहाँ से और फिर कभी मेरे जंगल की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। तब भल्लाल राठौर को बुरी तरह बेइज्जत करके उसे उसके जंगल से निकाल देता है। उधर कुछ दिनों बाद भल्लाल की पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। भल्लाल ने अपने बेटे का नाम विक्रम रखा। विक्रम अब धीरे धीरे जवान हो रहा था। तब एक दिन भल्लाल ने अपने बेटे विक्रम को उस रहस्यमयी गुफा का राज बताया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही विक्रम के माता पिता के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और उस हादसे में महाराज भल्लाल और उसकी पत्नी मारे गई। माता पिता का साया उठ जाने से विक्रम अनाथ हो गया, लेकिन जैसे तैसे विक्रम ने खुद को संभाला और वो बड़ा हुआ। एक दिन एक भालू भागता हुआ विक्रम के पास आया। महाराज, मेरी मदद कीजिए। मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। अगर सही समय पर मेरे बेटे का इलाज नहीं हुआ तो मैं उसे खो दूंगा महाराज। तब विक्रम भालू को उसके बेटे के इलाज के लिए ढेर सारा सोना और पैसे देता है, लेकिन विक्रम को भालू को ढेर सारे पैसे देते हुए दूर पत्थर के पीछे छुपा एक बाघ सिपाही देख लेता है। उधर दूसरी तरफ राठौर अपने अपमान से बहुत गुस्से में था और इतने वर्षों से वो बदले की आग में जल रहा था। तभी राठौर का वो सिपाही भागता हुआ उसके पास आया। महाराज, सालों से आप जिसकी तलाश में थे उसका राज वो जानता है और यही समय है उससे अपने अपमान का बदला लेने का। तब राठौर के सिपाही ने उसे सब बता दिया। भल्लाल, तू इस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपना बदला तेरी औलाद से पूरा करूंगा। मैं तेरी औलाद को कभी इस जंगल में पनपने नहीं दूंगा और उससे उस गुफा का राज निकलवा कर ही रहूंगा। ऐसा कहकर राठौर एक तांत्रिक के पास गया और उसने उस तांत्रिक से अपने लिए एक ऐसी शैतानी शक्ति मांगी जिसे पाकर उसके अंदर शैतानी शक्तियां आ सके और वो हर तरफ तबाही मचा सके। तब उस तांत्रिक ने राठौर को एक ऐसी शक्ति दी जिससे वो जब चाहे एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप ले सकता था। और इस तरह राठौर ने तांत्रिक से ज़ॉम्बी शेर की शक्तियां पाकर विक्रम के पिता से अपना बदला लेने के लिए उसके जंगल के मासूम जानवरों को मारना शुरू किया। उधर अब विक्रम ने उस हत्यारे को पकड़ने की ठान ली थी। विक्रम ने उस हत्यारे का पता लगाने के लिए अंधेरी रात में उसकी जासूसी की। तब उस रात विक्रम ने देखा कि राठौर बाघ उसके जंगल में आकर एक सफेद ज़ॉम्बी शेर का रूप लेता है। ये देख विक्रम हैरान हो गया और उसे सब समझ आ गया कि उसके मासूम जानवरों को बेरहमी के साथ मारने वाला राठौर बाघ ही है। तब अगले दिन विक्रम एक भालू को राठौर के पास भेजता है। राठौर महाराज, तुम्हें सालों से जिस गुफा की तलाश है, मैं उस गुफा का रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। तब राठौर अपने सिपाहियों के साथ भालू के पीछे चल देता है और भालू ने राठौर को उसके सिपाहियों के साथ गुफा के अंदर भेज दिया। गुफा के अंदर का खजाना देखकर राठौर की आंखें चौंधिया गईं। इस गुफा की तलाश में मैं सालों से था। इसका पता बताने वाले को तो इनाम देना ही चाहिए। तभी गुफा के बाहर विक्रम वहां आता है। महाराज, आपके कहे मुताबिक मैंने राठौर और उसके सिपाहियों को गुफा में भेज दिया है। बहुत अच्छा भालू, जाओ राठौर जाओ, गुफा के अंदर बहुत खजाना है। अब तुम अपनी बाकी की बची जिंदगी भी इस गुफा के अंदर ही रहकर बिताना। ऐसा कहकर विक्रम दो बड़े पत्थरों से गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद कर देता है। और अब कुछ दिनों बाद ही गुफा के अंदर दम घुटने से राठौर और उसके सारे सिपाही वहीं मारे जाते हैं। और इस तरह विक्रम अपनी सूझबूझ और समझदारी से अपने मासूम जानवरों की हत्या का बदला राठौर से ले लेता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बचपन से मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला था। वो मेरा छोटा भाई था। मैंने हमेशा दूसरों का भला ही किया।
लेकिन कोई यूं मुझसे मेरी जिंदगी छीन लेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। न जाने मेरे छोटे भाई के साथ क्या हुआ है। दिल छोटा मत करो रघु भाई, आखिर किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। शायद तुम्हारे भाग्य में छोटे भाई का साथ इतना ही लिखा था। रघु बहुत ज्यादा हताश और निराश था। दरअसल रघु अपने छोटे भाई केशव के साथ रहता था। रघु एक मेहनती मजदूर था जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। बचपन में माता पिता की मृत्यु के बाद केशव की सारी जिम्मेदारी रघु के ऊपर थी। रघु अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर उसे शहर भेजना चाहता था। वो दिन रघु के लिए बहुत ही खुशी का दिन था, क्योंकि उसका छोटा भाई केशव 10वीं की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंकों से पास जो हुआ था। और फिर अगले दिन रघु अपने भाई केशव को लेकर अपने एक पुराने दोस्त गोपी के पास गया। गोपी भाई, ये लो, मुंह मीठा करो। अरे क्या बात है रघु भाई, बड़े खुश नजर आ रहे हो, और ये मिठाई किस खुशी में बांट रहे हो? खुशी की तो बात है गोपी, मेरा भाई केशव अपने स्कूल में सबसे अच्छे नंबरों से पास हुआ है। मेरा सपना है कि मैं अपने भाई को पढ़ने के लिए शहर भेजूं, ताकि वो पढ़ लिख कर अपने भाई का नाम रोशन करे। देखना, मेरा भाई बहुत बड़ा नाम करेगा और जल्द हमारी ये गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। रघु ये बोलकर वहाँ से चला गया, लेकिन रघु की ये सारी बातें सुनकर गोपी मन ही मन जलने लगा। अच्छा, तो ये रघु अपने भाई केशव को शहर भेजकर मोटा पैसा कमाना चाहता है। ये अपने भाई की कमाई से अपना भविष्य बदलने की सोच रहा है। अगर ऐसा हुआ तो मैं रह जाऊंगा वैसा का वैसा एक गरीब मजदूर। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं इसके छोटे भाई का किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। अगले दिन रघु अपने भाई केशव को पढ़ने के लिए शहर भेज देता है। रास्ते में जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, तभी उसकी घोड़ा गाड़ी अचानक से पत्थरों के बीच फंस जाती है। उन पत्थरों को रास्ते में बिछाने वाला और कोई नहीं बल्कि गोपी ही था। घोड़ा ये देखकर गाड़ी के पास पड़े पत्थरों को हटाने में लग जाता है, और उधर गोपी चुपके से आकर केशव को उठाकर वहाँ से तेजी से भाग निकला और एक ऊंची पहाड़ी पर लाकर उसने रघु के छोटे भाई केशव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब रघु सारा जीवन अपने भाई को ढूंढता रहेगा। अब मैं जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। उधर घोड़े ने केशव को हर जगह तलाश किया, लेकिन उसे केशव कहीं नहीं मिला। बेचारा घोड़ा परेशान होकर रघु के पास लौट आया। अरे घोड़ा, तुम तो मेरे भाई केशव को शहर छोड़ने गए थे, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? रघु, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा भाई वहाँ से चला गया। घोड़ा, तुम ये क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहो क्या बात है। तब घोड़ा रघु को सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो घोड़ा? आखिर केशव कहाँ जा सकता है? तुमने केशव को कहाँ छोड़ा था? मुझे उस जगह पर ले चलो। तब वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ रघु को अपना छोटा भाई केशव कहीं नहीं दिखता। रघु, मैंने आखिरी बार केशव को यहीं छोड़ा था, लेकिन मेरा भाई यहाँ से कहाँ चला गया? आखिर वो कहाँ जा सकता है? रघु हताश और निराश होकर अपनी गुफा पर लौट आता है। तभी कुछ देर में गोपी वहाँ पहुँचता है। अरे रघु, क्या बात है? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तब रघु गोपी को सब बताता है। रघु, ये तो बहुत दुख की बात है। और इस तरह गोपी रघु के भाई को मारकर उसे ही दिलासा दे रहा था। रघु को सब्र नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे रघु ने समय के साथ इस दुख की घड़ी में खुद से समझौता कर लिया। अब ऐसे ही कई साल बीत गए। बीते सालों बाद मानसून शुरू हो गया और जंगल में मूसलाधार बारिश होने लगी, और इस भारी बारिश में रघु के लिए काम कर पाना मुश्किल हो गया। यूं जैसे तैसे रूखी सूखी खाकर रघु अपना गुजारा कर रहा था। उस तेज मूसलाधार बारिश में एक दिन एक गाय भीगती हुई इसी जंगल में आती है। गोरिल्ला भाई, मेरी मदद करो, मेरा बच्चा 2 दिन से बहुत बीमार है, उसने कुछ भी नहीं खाया, मुझे 2 दिन के लिए अपने घर में रख लो। अरे नहीं, पहले ही मेरे घर में अपने परिवार के लिए जगह कम पड़ रही है। यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। मेरा बच्चा बारिश में भीगकर बहुत बीमार हो गया है, मुझे अपने घर में ठहरने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो भाई। अरे हाँ गाय, जल्दी से अंदर आ जाओ।
रघु गाय के बच्चे को देखता है और उसके बच्चे के इलाज के लिए जड़ी बूटियों का इंतजाम करता है। गाय, अब तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम्हारा बच्चा जल्द ठीक हो जाएगा। शुक्रिया शेर भाई, इस मुसीबत की घड़ी में तुमने अपने घर में मुझे जगह देकर मेरी बच्चे की जान बचाई। कोई बात नहीं गाय, मुसीबत में हमें सबकी मदद करनी चाहिए। शेर भाई, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? क्या बताऊं गाय बहन, मेरा परिवार तो मेरा छोटा भाई था जो आज से 15 साल पहले मुझसे बिछड़ गया। शेर भाई, तुम्हारे भाई के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था? तब रघु गाय को सारी बात बताता है, कैसे उसका छोटा भाई केशव उससे बिछड़ गया। शेर भाई, फिर तो तुम खुशियाँ मनाओ, क्योंकि मेरे घर में जो सफेद शेर है वो हो न हो तुम्हारा ही छोटा भाई है। मैं एक दिन जब अपने बच्चे के लिए भोजन लेकर आ रही थी, तब मैंने पहाड़ी से इसे नीचे गिरते हुए देखा। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। जब मैंने ऊपर की ओर देखा तो वहाँ बिल्कुल तुम्हारी कदकाठी का एक शेर खड़ा था। मैं तुम्हारे भाई को अपने साथ ले गई और उसका अच्छे से इलाज किया और अपने बच्चे के साथ उसे भी पाला। गाय, इसका मतलब मेरा भाई जिंदा है। कहाँ है मेरा भाई? मुझे अपने भाई से अभी मिलना है। तब गाय केशव को रघु के पास ले आती है। रघु अपने छोटे भाई केशव से मिलकर बहुत खुश होता है। मेरे भाई, तुम आ गए, तुम जिंदा हो। मैंने बरसों तुम्हारा इंतजार किया, आज भगवान ने हमें फिर से मिला दिया। गाय बहन, मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तुमने मुझे मेरी जीने की उम्मीद लौटा दी। तभी इतने में गोपी वहाँ आता है। गाय गोपी को देखकर उसे पहचान लेती है। रघु, ये तो वही शेर है जिसने तुम्हारे भाई को उस दिन पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। क्या इसका मतलब ये सब गोपी ने किया था? और रघु भाई, क्या चल रहा है? क्या तुम अभी तक अपने भाई के गम में डूबे हो? धोखेबाज गोपी, मुझे सब पता चल चुका है। तूने मेरे भाई को मारने की कोशिश की और इतने सालों तक तू मुझे झूठा दिलासा देता रहा। लेकिन धोखेबाज पापी, तेरे लिए एक बुरी खबर है। ये जो तू अपने सामने सफेद सेब देख रहा है, ये मेरा वही छोटा भाई केशव है। मेरा भाई जिंदा है। गोपी ने जब केशव को देखा तो वो हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और इतने में रघु गोपी पर जोरदार हमला करता है और उसे वहीं जान से मार देता है। और इस तरह आज बरसों बाद रघु और केशव दोनों भाई फिर से मिल जाते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर रोज की तरह उस दिन भी जंगल में सब सही चल रहा था कि तभी अचानक आसमान से बम की बरसात होने लगी। थोड़ी ही देर में जानवरों के घर आग की लपटों में तब्दील हो गए और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कुछ जानवर इस अफरा तफरी में अपनी जान गंवा बैठे। मासूम जानवरों पर हमला करने वाले और कोई नहीं बल्कि राठौर बाग के सिपाही थे। उन्होंने ना कुछ कहा और ना कुछ सुना, बस उस तबाही में बचे जानवरों को अपने साथ जबरदस्ती बंदी बनाकर ले गए। दूसरी ओर राठौर ने कैदी जानवरों को वहां आते ही काम पर लगा दिया। उसने जबरदस्ती जानवरों से खुदाई करवाना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और ये गड्ढा खोदो। और तुम सिपाही हो, तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जाओ और आसपास के जंगलों से और जानवर पकड़ कर लाओ। ये सुनकर राठौर के सिपाही जंगल की चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। लेकिन मासूम जानवरों को पकड़ने के पीछे राठौर का आखिर क्या मकसद था और इस गड्ढे के पीछे वो कौन सा राज था, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले जब एक बार राठौर ने कुछ शैतानी बाघों के साथ मिलकर शैतानी शक्तियां इकट्ठा करने के लिए लगातार कई दिनों तक एक हवन किया और एक लंबे इंतजार के बाद शैतानी शक्तियां पाकर राठौर ने एक बड़ा मकसद तैयार किया। राठौर ने अपनी शैतानी शक्तियों का दुरुपयोग करके मासूम जानवरों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। वो जबरदस्ती जानवरों को पकड़कर उन पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने लगा और उनसे अपनी एक बड़ी सेना बनाने लगा। राठौर के अत्याचारों से परेशान जानवर मदद की गुहार लगाने बगीरा के पास गए। बगीरा, जिसके पास कुछ जादुई शक्तियां थीं, वो उन शक्तियों से हमेशा सच का साथ देता और गरीब मजलूम अनाथ जानवरों की मदद करता। अपने इन अच्छे कर्मों की वजह से बगीरा जंगल में मशहूर था।
बगीरा, हमारी मदद करो। वो जालिम राठौर बाघ, उसने कड़ी तपस्या से शैतानी शक्तियाँ हासिल कर ली हैं। वो उन शक्तियों से हम पर अत्याचार कर रहा है। वो जालिम जबरदस्ती हमारे बच्चों को पकड़कर उन्हें अपनी सेना में शामिल कर रहा है। ये सुनकर बगीरा अपनी पूरी सेना के साथ राठौर के जंगल उतरता है। कौन हो तुम और तुम यहाँ किस लिए आए हो? राठौर, मैं यहाँ खून बहाना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ एक ही मकसद होता है, बुराई और अत्याचारों से लड़ना। तुम अपनी इन शक्तियों के नशे में चूर मजलूम जानवरों पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें ये सब आज से और इसी समय बंद करना होगा। अगर तुम मुझसे ऐसा करने का वादा करते हो तो मैं इसी समय अपनी सेना के साथ यहाँ से चला जाऊंगा, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मेरी सेना तुम्हारी इस कमजोर सेना को मार डालेगी। हा 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 हा। तुम कौन होते हुए मुझे धमकी देने वाले? मेरा ये जुल्म और अत्याचार ऐसे ही चलता रहेगा, और अब तुम भी यहाँ आ गए हो तो मैं तुम्हारी भी शक्तियाँ छीनकर तुम्हें भी अपना गुलाम बना लूंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही बगीरा अपनी शक्तियों से शैतानी राठौर और उसकी सारी सेना को कैद कर लेता है। बगीरा राठौर से उसकी सारी शक्तियाँ छीनकर एक मणि के अंदर कैद कर लेता है और उस मणि को ले जाकर एक बड़े गड्ढे के अंदर दबा देता है। अब राठौर इस मणि तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और वो सारी उम्र सलाखों के पीछे रहेगा। लेकिन उस समय बगीरा को वो मणि छिपाते हुए राठौर का गुरु एक शैतानी भालू देख लेता है। अब कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन एक दिन वो शैतानी भालू राठौर का पता पाकर मौका मिलते ही उसे बगीरा की कैद से आजाद करा देता है और राठौर को उस मणि का पता भी बता देता है। तो इस तरह आज राठौर बगीरा की कैद से आजाद होकर अपनी खोई हुई शक्तियों को वापस पाने के लिए मजलूम और गरीब जानवरों से उस गड्ढे की खुदाई करवा रहा था। वहीं दूसरी ओर राठौर के सिपाही एक जंगल में पहुंचकर एक बूढ़े शेर और शेरनी को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। उस शेर और शेरनी का बेटा शिवा अपने माता पिता को बंदी बना देखकर कहता है, अरे छोड़ दो, तुम मेरे माता पिता को कहाँ लेकर जा रहे हो? दुष्ट शैतानी बाघो, छोड़ दो मेरे माता पिता को। लेकिन राठौर के सिपाही उसकी एक नहीं सुनते और शिवा के माता पिता को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन उनका पीछा करते हुए शिवा भी उनके साथ राठौर के जंगल आ जाता है और शिवा वहां आकर हैरान हो जाता है। शिवा देखता है कि एक शैतानी बाघ अपनी शैतानी सेना के साथ उसके माता पिता और वहां कैद मासूम जानवरों से एक गड्ढा खुदवा रहा है। बस कुछ समय की बात है और फिर मुझे मेरी खोई हुई शैतानी शक्तियाँ वापस मिल जाएंगी और तब मैं उस बगीरा से अपना बदला लूंगा। शिवा ये सुनकर घबरा जाता है और फौरन बगीरा के जंगल उसके पास पहुंचता है और वहां आकर बगीरा को सारी बात बताता है। बगीरा, मेरे माता पिता को बचा लो। एक शैतानी बाघ ने मेरे माता पिता और कई मासूम जानवरों को बंदी बना रखा है और वो उनसे एक गड्ढा खुदवा रहा है। वो कह रहा था कि उस गड्ढे के अंदर उसकी खोई हुई शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें वो वापस पाना चाहता है और वो तुमसे कोई अपना बदला लेने की बात भी कर रहा था। जब बगीरा ये सुनता है तो उसे सब समझ आ जाता है कि वो शैतानी बाघ और कोई नहीं बल्कि राठौर है। इसका मतलब वो राठौर मेरी कैद से आजाद हो गया। मुझे उसे रोकना होगा वरना वो सब तबाह कर देगा। तब बगीरा बिना टाइम गवाए अपनी सेना लेकर राठौर के पास पहुंचता है। बगीरा को वहां देखकर राठौर के होश उड़ जाते हैं। राठौर, उस दिन तो मैंने तुझे और तेरी सेना को जीवित छोड़ दिया था, लेकिन आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। इससे पहले राठौर कुछ करता, बगीरा अपनी शक्तियों से राठौर और उसकी सारी सेना को उसी गड्ढे में गिरा देता है और उस गड्ढे को मिट्टी से बंद कर देता है। लालची राठौर और उसकी सारी सेना उस गड्ढे में हमेशा के लिए बंद हो जाती है। सभी जानवर और शिवा के माता पिता राठौर की कैद से आजाद होकर बहुत खुश होते हैं और वे सभी मिलकर बगीरा का धन्यवाद करते हैं। शुक्रिया मेरा नहीं बल्कि इस शिवा का करो। आज इसने एक बहादुर काम किया है। अगर ये सही समय पर मुझे राठौर के बारे में नहीं बताता तो बहुत देर हो जाती। शिवा, तुम एक बहादुर सिपाही हो। मेरा आशीर्वाद है, तुम एक दिन अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करोगे। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जादुई पंखों वाली बाला शेरनी अपने बेटे के साथ रघु नाम के एक गरीब शेर के पास आती है।
रघु, मैं एक जादुई दुनिया से आई हूँ। मैंने वहाँ से देखा कि तुम कितनी मेहनत करते हो और बहुत ईमानदार हो, लेकिन मैंने ये भी देखा कि तुम्हारी किस्मत में सुख भरा जीवन नहीं है। मैं तुमसे यहाँ मदद मांगने आई हूँ। ये मेरी इकलौती संतान है। तुम मेरे बेटे को अपने पास रखो। मैं इसे अपनी जादुई दुनिया में नहीं पाल सकती, क्योंकि वहाँ इसकी जान को खतरा है। दुश्मन मेरे बेटे को मारकर उसकी शक्तियाँ छीनना चाहते हैं। इसे इसकी शक्तियाँ सिर्फ यहाँ धरती लोक पर ही मिल सकती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बेटे को पालो। बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना और धन दूंगी, जिससे तुम अपनी गरीबी दूर कर पाओगे। आखिर वो कौन है जो बाला के बेटे के पीछे पड़ा था और वो बाला के बेटे को क्यों मारना चाहता था? आइए देखते हैं। बचपन से गरीबी और दुख भरा समय काटता आया रघु शेर आज अपनी फूटी किस्मत देखकर हताश और निराश हो जाता है, क्योंकि आज उसकी पत्नी ने एक साथ 5 बेटियों को जन्म जो दिया था। एक तो गरीबी और ऊपर से 5 बेटियां आ जाने से रघु के परिवार का जीवन बड़ी मुश्किल से कट रहा था। लेकिन इसके बावजूद रघु बहुत मेहनती था। वो सारा दिन अपने खेतों में काम करता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसके खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता था। रघु अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान रहता था। वहीं उसकी पत्नी रुमझुम शेरनी एक बड़े जमींदार के घर काम किया करती थी। रुमझुम अपनी 5 बेटियों का पेट पालने के लिए जमींदार के घर ज्यादा रोटियां बनाया करती थी और बाद में बची हुई रोटियों को चुराकर उन्हें अपने घर ले आती थी। और इस तरह जैसे तैसे उनके घर का गुजारा चल रहा था। एक बार रघु परेशान होकर भगवान से कहता है, हे भगवान, ये आपने मेरी कैसी किस्मत लिखी है। 5 बेटियां दे दी और मेरे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। मेरी पत्नी जमींदार के घर से रोटियां लेकर आती है, तब जाकर हमारे घर का गुजारा होता है। इससे अच्छा तो हमें मार दे भगवान, हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। वहीं रघु की ये सारी बातें रणधीर बाग और उसके कुछ सिपाही सुन लेते हैं। रणधीर रघु के पास आता है। रघु, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही गरीब हो और तुम्हारे खेत में अनाज का एक दाना नहीं होता। तुम बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पाल रहे हो। मेरी बात मान लो, मुझे अपनी ये सारी बेटियां दे दो। मुझे बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं तुम्हारी इन बेटियों का अच्छे से पालन पोषण करूंगा और बदले में तुम्हें इनकी मुँह मांगी कीमत दूंगा। रणधीर की बात सुनकर रघु कहता है, मेरे पास चाहे कितनी भी बेटियां क्यों ना हो और मेरे घर का गुजारा कैसे भी चलता हो, इससे तुम्हें क्या, मैं अपनी बेटियां तुम्हें कभी नहीं दूंगा। रघु की ये बात सुनकर रणधीर बहुत गुस्से में आ जाता है। रघु, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें एक दिन अपनी बेटियां मुझे देनी ही पड़ेंगी। मैं भी देखता हूँ आखिर कितने दिन तक तेरा ये घर चलता है। ऐसा कहकर रणधीर बाग जमींदार के घर चला जाता है, जहाँ रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी काम किया करती थी। जमींदार, रघु की पत्नी रुमझुम तुम्हारी आंखों में धूल झोंक रही है। वो हर रोज तुम्हारे घर से खाना चुराकर अपने बच्चों को खिलाती है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, वरना एक दिन वो चालाक शेरनी तुम्हारा सब कुछ ले जाएगी। ये सुनकर जमींदार गोरिल्ला को रुमझुम पर बहुत गुस्सा आता है। रुमझुम जब अगले दिन गोरिल्ला के पास काम करने आती है, तब गोरिल्ला उसे खाना चुराने के जुर्म में काम पर से निकाल देता है। रुमझुम उदास होकर वहाँ से चली जाती है। ये देख रणधीर बाग बहुत खुश होता है। अब तो उस रघु को मुझे अपनी बेटियां देनी ही होंगी, वरना वो अपनी उन 5 बेटियों को क्या खिलाएगा। रुमझुम और रघु अपनी गरीबी को लेकर बहुत परेशान थे और तभी एक दिन और वो रघु को अपने बेटे को देकर उसका पालन पोषण करने के लिए कहती है, शेरनी बहन, मैं आपके बेटे को पाल लूंगा, लेकिन मुझे बदले में धन दौलत नहीं चाहिए। मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूंगा। आप जाइए और जब ये बड़ा हो जाए तब आप इसे वापस आकर ले जाना। ये सुनकर जादुई शेरनी वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाते जाते जादुई शेरनी रघु के खेत में फसल उगा देती है। रघु जब अपने खेत में आकर फसल देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, ये जरूर उस शेरनी ने किया है। शेरनी बहन, मैं तुम्हारा ये सन कभी नहीं भूलूंगा। उधर रघु की पत्नी रुमझुम शेरनी वह बहुत लालची थी। रणधीर उसकी इस बात का फायदा उठाता है और रघु से छुपकर रुमझुम शेरनी के पास आता है। रुमझुम, रघु तो पागल है, लेकिन तुम समझदार हो। तुम अपने घर में जिस शेरनी के बच्चे को पाल रही हो, ये बड़ा होकर एक दिन तुम्हें और तुम्हारे इन 5 बेटे को खा जाएगा। मेरी बात मानो, इसे तुम मुझे दे दो। मुझे बच्चों से बहुत लगाव है। इसके बदले में मैं तुम्हें ढेर सारा सोना देकर तुम्हें माला माल कर दूंगा। फिर तुम्हें जिंदगी में कभी किसी चीज की परेशानी नहीं होगी।
रणधीर की ये बात सुनकर रुमझुम शेरनी लालच में आ जाती है और वो जादुई शेरनी के बेटे को रणधीर बाग के हवाले कर देती है। बदले में रणधीर बाग उसे ढेर सारा सोना देकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में आते हुए रणधीर रुक कर कहता है, उस रघु की पत्नी तो कितनी बेवकूफ निकली। हा 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 हा। थोड़े से सोने के बदले मुझे एक बेशुमार कीमती चीज दे दी, लेकिन मैं तो सब जानता हूँ। जब इसकी माँ उस जादुई शेरनी के अंदर इतनी शक्तियाँ हैं, तो इसके बेटे के अंदर तो और ज्यादा शक्तियाँ होंगी। मैं इसके अंदर से इसकी सारी शक्तियाँ निकाल लूंगा और उन शक्तियों से अपनी एक बड़ी विशाल सेना बनाऊंगा। उधर शाम को जब रघु अपने घर आता है, तब अपने घर में इतना सारा खजाना देखकर रघु हैरान हो गया। रुमझुम, हमारे घर में इतना सारा खजाना कहाँ से आया? तब रुमझुम रघु को सारी बात बताती है। मैंने तो उस शेरनी के बेटे को रणधीर को दे दिया और इसमें दिक्कत ही क्या है, बदले में हमें ढेर सारा खजाना मिल गया। रुमझुम, ये तुमने क्या किया? तुम उस रणधीर बाग को नहीं जानती, वो बड़ा ही जालिम है। उसने शेरनी के बेटे को पालने के लिए नहीं, बल्कि वो उससे अपना फायदा करने के लिए तुमसे लेकर गया है। अब मैं उसकी माँ को क्या जवाब दूंगा? उधर रणधीर एक खंडहर में आकर जादुई शेरनी के बेटे के अंदर से उसकी शक्तियाँ निकालने के लिए एक हवन करने लगता है। वहीं एक दिन जादुई शेरनी वापस रघु से अपना बेटा लेने आती है। तब रघु जादुई शेरनी से कहता है, शेरनी बहन, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा बेटा मेरे पास नहीं है। मेरी पत्नी की गलतियों की वजह से वो जालिम रणधीर बाग तुम्हारे बेटे को उठा कर ले गया। ये सुनकर जादुई शेरनी बहुत परेशान हो जाती है और वो अपने बेटे को बचाने के लिए रणधीर बाग के पास जाती है। लेकिन वहीं रणधीर ने उसके बेटे को एक ऐसी जड़ी बूटी पिलाई थी जिससे उसका बेटा पागलों जैसी हरकत करने लगता है। यहाँ तक कि वो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता और उस पर हमला करने लगता है। ये देख जादुई शेरनी समझ जाती है कि रणधीर बाग ने उसके बेटे के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। तब जादुई शेरनी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। ऐसा करते ही उसके अंदर से एक तेज रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक जादुई सेना बाहर निकल कर आती है जो बहुत ताकतवर थी। दुष्ट बाघ, तूने क्या सोचा कि तू मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा? आज मैं तुझे अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। इतना कहते ही शेरनी की उस जादुई सेना ने अपने अंदर से आग के गोले निकाले और रणधीर के सिपाहियों पर एक के बाद एक वार किए। रणधीर के आधे से ज्यादा सिपाही वहीं ढेर हो गए। ये देखकर रणधीर घबरा गया। रुक जाओ शेरनी, मुझे तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो गया है। मुझे तुम्हारा बेटा नहीं चाहिए। तुम अपने बेटे को वापस ले जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी ऐसा काम नहीं करूँगा। तब रणधीर जादुई शेरनी के बेटे को आजाद कर देता है और अपने बच्चे कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। और इस तरह जादुई शेरनी अपने बेटे को वापस पाकर बहुत खुश होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।